नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत की टीम लगातार ऑपरेशन बेनकाब के जरिए गांव-गांव पहुंचकर ग्राम पंचायतों में पहुंच रहे हैं और सीधी प्रधानों से बातचीत करते हैं कि उन्होंने अपने 3.5 साल के समय में कितना कामकाज किया, अपने ग्रामीणों के लिए कितना काम किया है, कितनी सड़कें बनवाई, कितनी शीशी रोडों का निर्माण कराया, कितने नाले बनवाए, इसके अलावा गांव की क्या व्यवस्था है, उस चीज का पूरा जायजा लेते हैं। आज जो हमारी मौजूदगी है वो बदायूं जिले के सहजवान क्षेत्र के सहजवानी इसका ब्लॉक लगता है, खितौरा कुंदन में हमारी मौजूदगी है। खितौरा कुंदन के ग्राम प्रधान भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले अगर खितौरा कुंदन का अगर जिक्र किया जाए तो आपको बताएं कि यहाँ इनके गांव में सफाई व्यवस्था की अगर जिक्र किया जाए तो इनके द्वारा बेहतर कार्य कराए गए हैं। काफी ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और जो काम फंसे हुए हैं वो भी ग्राम प्रधान का यही कहना है कि वो भी तत्काल प्रभाव से जैसे जैसे फंडिंग होगी उसके हिसाब से कार्य का कामकाज कराते जा रहे हैं। ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधान जी, सबसे पहले आपका शुभ नाम? हरी सिंह। हरी सिंह जी, ये बताइए, आप चूंकि खितौरा कुंदन के ग्राम प्रधान हैं और 3.5 साल का समय हो गया है, 3.5 साल के समय में आपने अपनी जनता के लिए, अपने ग्रामीणों के लिए क्या कुछ अभी तक काम किए हैं? काफी काम करा दिए साहब। मैं उसी चीज का जिक्र कर रहा हूँ, किस तरह के, जैसे नाले भी हैं जी, और सीसी भी हैं जी, और इंटरलॉक भी हैं। इंटरलॉक भी है। हाँ जी। और मतलब सफाई विफाई भी चल रही है, सफाई व्यवस्था हाँ, भी। और जैसे और कोई काम रहता है तो वो भी कराएंगे। बिल्कुल। हमने देखा कि जब हम आपके गांव में पहुंचे तो काफी ग्रामीणों से बातचीत भी हुई थी। सफाई कर्मी को लेकर बात हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि हाँ, हमारे यहाँ सफाई कर्मी आता है, सफाई कर रहा है। सड़कों की भी व्यवस्था देखी, शीशी की व्यवस्था देखी, सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नजर आई। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो जाता है कि कुछ हमने बुजुर्गों से बात की, जो महिलाएं थी, तो मैं चाहूंगा आप अपनी जुबानी खुद बताएं कि कितने बुजुर्गों की आपने अब तक पेंशन लगवाई, कितने आवास आवंटित किए, कितने शौचालय बनवाए। मैं चाहूंगा आप अपनी जुबानी बताएं। शौचालय भी काफी बन गए थे और 27 मतलब आवास बनवाए थे। 27 आवास बनवाए थे। 27 आवास बनवाए थे और मतलब पेंशनें भी काफी बनवा दी। पेंशन काफी बनवा दी। बिल्कुल। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि एक तरफ डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड का प्रकोप चल रहा है, उसको देखते हुए आपने अपने गांव में क्या कुछ इंतजाम कराए, क्या कुछ फॉगिंग, क्या कुछ छिड़काव कराए गए? छिड़काई कराई थी दवाई की। दवाओं की छिड़काव कराया गया था। ठीक है। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि ऐसे कौन से वो अधूरे काम थे जो आपके इस कार्यकाल में, आपकी इस पंचवर्षीय में, हालांकि अभी 5 साल नहीं हुए हैं, 3.5 साल हुए हैं, जो आपने कंप्लीट कराए? ऐसे कौन से कार्यकाल थे जो पहले नहीं हो पाए थे और अब इस बार आपने वो सही कराए? पंचायत घर में भी कराए थे, स्कूल में भी कराए थे हमने। स्कूल में कराए थे? सारे 4 स्कूल पढ़ते, चारों में कराई। इंटरलॉक भी कराई थी, मरम्मत वगैरह कराई थी और मतलब जो कुछ भी काम था उसका सारा कराया है। तो ग्राम प्रधान साफ तौर पर बता रहे हैं। प्रधान जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है, कुल मिलाकर सारे काम आप कराते जा रहे हैं, 1.5 साल का समय बचा है। इस 1.5 साल के समय में जो अछूते काम है, जो बचे हुए काम है, उन्हें किस तरह से पूर्ण करेंगे ताकि आपकी जनता खुश रहे? कुछ अपने तरफ से करा देंगे और रह जाएंगे तो आप तो आज जो है ऊपर से वो भी कराएंगे। तो ये कहना हमारा गलत नहीं होगा R7 भारत के माध्यम से कि जो सरकार की गाइडलाइंस है, जो आदेश वहां से जारी हो रहा है, उन आदेशों का पूरा पालन आपके द्वारा किया जा रहा है? बिल्कुल साहब, एक बात सुनो, वो तो करने पड़ेगा भाई। बिल्कुल, सरकार के आदेशों का पूरा पालन क्योंकि कुछ गांव में प्रधान जी हम गए, वहां प्रधानों ने लूट खसोट मचा रखी है। किसी तरह की कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, किसी तरह का ग्रामीणों के लिए हित में उनके काम नहीं किया है, किसी तरह की कोई पेंशन नहीं बनवाई गई। अगर लोगों के आवास आते हैं, जो पात्र लोग हैं उन्हें आवास नहीं दिए गए, जो अपात्र हैं उन्हें आवास दिए गए। नहीं साहब, हमने तो बढ़िया कल के जिससे देखा था, जो ज्यादा गरीब लोग हैं उनको तो आवास दे पाए थे ऐसे, और दिलाएंगे भी। अब सर्वे होगी तो कुल मिलाकर आपने यही ठाना है कि मेरी इस पंचवर्षीय में या मेरे इस कार्यकाल में मुझसे कोई ऐसा काम नहीं होगा, जितना हो सकेगा बढ़ चढ़कर आप उच्च स्तर पर काम कराएंगे। इतना कराऊंगा साहब। बिल्कुल। ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। बाबा हमारे साथ मौजूद है। बाबा, आपका क्या नाम है? जी बाबा जी, ये बताइए, ग्राम प्रधान के द्वारा कितने कामकाज कराए गए, इनके काम से आप कितना खुश हैं? ठीक है, हम तो खुश हैं, हमारे काम में खूब कराया है, काफी खुश हैं आप। तो अगर आप बहुत खुश हैं तो अगली बार में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगली बार भी आप प्रधान जी को इन्हीं को चुनेंगे? हाँ बिल्कुल चुनेंगे। ठोक के कह रहे हैं आप ये बात? अरे तो सीट में सीट आएगी तो हम तो करेंगे। नहीं, सीट आती है या जनरल में भी आती है, हाँ तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ग्रामीण को आप सुन सकते हैं, ग्रामीण काफी खुश है इनके कामकाज को लेकर और ग्रामीण यही कह रहे हैं कि अगली बार में भी हम इन्हीं को चुनेंगे। अगर सीट आती है तो इन्हीं को चुना जाएगा क्योंकि इनके काम को लेकर ग्रामीण काफी खुश है। और भी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधान जी के कामकाज को लेकर कितना खुश हैं आप? मैं खुश इतना हूँ कि मेरे बारिश होती है
तो वहाँ में 2 कमरे में करीब पड़ रही है, उनमें भी कोई इंतजाम नहीं, तो प्रधान जी ने ये कहा है उनका 1.5 साल का भी इंतजाम हुआ मेरा। नहीं, अभी 1.5 साल का उनका समय बचाया। प्रधान जी के द्वारा ये कहा गया कि जितने आवास जो बचे हुए हैं वो आवास जैसे आप ये बताओ, पात्र हैं आप उसके वो आवास आपको दिया जाएगा। एक लड़के का नाम तस्वीर रखती है तो वो क्या कर सकता है, ये बताओ पहले मेरे लिए। बिल्कुल उसको जमीन नहीं, उसको जगह नहीं मिलेगी बनाने के लिए, और लेटरिंग आई तो हमारा एक कितना काट दी, सिर्फ पूरी लेटरिंग क्यों नहीं आई? बिल्कुल वो आएगी, किस टाइप की आएगी, ऊपर से प्रोग्रेस उसका भी चल रहा है, वो प्रोग्रेस किया जाएगा। लेकिन हम R7 माध्यम के जरिए ये कहेंगे कि हालांकि प्रधान जी ने भी साफ तौर पर कैमरे के सामने कहा कि इस तरह के जो लोग हैं इन्हें जल्द से जल्द आवास जो है मुहैया कराया जाएगा, और आपको जल्द से जल्द जिस तरह से प्रधान जी ने कहा आवास आपको मुहैया कराया जाएगा, शौचालय भी आपको दिए जाएंगे। तो ऐसे में कोठी भी रख लिया था, कोठी बनी है, कोठी बनी है। क्या नाम है आपका? 5 लड़कों ने कोठी क्या करेगी? सोनू नाम है आपका। सोनू भाई ये बताइए आप अपने प्रधान जी को लेकर कितना खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हैं आप एक युवा है, नए युवा है, नए युवा के आधार पर प्रधान जी ने जो कामकाज कराए हैं उसको लेकर कितनी खुशी है? बिल्कुल सही है। तो आप इसी तरह के प्रधान को जो है चुनना चाहते हैं अगली बार भी? हाँ, मैं तो चाहूँगा बिल्कुल चाहेंगे आप। जो काम कराएगा ग्राम में। कितनी एज है आपकी? मेरी 21 साल। 21 साल की एज है। पंचायत सहायक योजनाओं के बारे में। अच्छा, पंचायत सहायक भी हैं आप? तो पंचायत सहायक भी हैं ये, प्लस ग्रामीण भी हैं, और इन्होंने खुद प्रधान जी का जिक्र किया, काफी इनके कामकाज को लेकर ये इन्हें खुशी है, और नए युवा है, 21 साल की इनकी उम्र है। उस उम्र के आधार पर इन्होंने कहा कि अगली बार भी ये ग्राम प्रधान इन्हीं को चुनना चाहेंगे। आप पंचायत सहायक हैं, क्या कुछ आपके कामकाज रहते हैं, क्या कुछ जो है मैं चाहूँगा एक बार पूरा बताएं सोनू भाई। मेरा ऑनलाइन का काम रहता है, जैसे मान लो आवास का भी है और सर्वे भी होती है।